एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन साहनी एंड आज बोर्ड बिल्कुल खाली है बिकॉज हम सबके दिमाग में बस एक ही चीज़ इस समय पे घूमती रहती है, बोर्ड्स। बस अब ये टाइम ये आ गया है कि हर समय तुम्हारे दिमाग में और तुम्हारे दरवाज़ों पे बोर्ड्स ने आके नॉक नॉक कर दिया है, टेंशन क्रिएट कर दिया, डर का माहौल क्रिएट कर दिया। बोर्ड्स अपने आप हमारा ब्रेन को मैसेजेस देता है, डरा इनको मैं आने वाला हूँ, डरा इनको मैं आने वाला हूँ। तो आज मैं तुम्हें ये बता रही हूँ कि तुम्हें डरना नहीं है। और ये बात मैंने तुम्हें कल ही क्लियर कर दी थी जब हमने पहले ही पूरा प्लान बना लिया। जब किसी दुश्मन से लड़ना होता है, जब किसी मिशन को जीतना होता है तो प्लान बनाते हैं। तो कल मैंने आपका प्लान रेडी करवा दिया था कि 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक आप लोग कैसे अपनी तैयारी करने वाले हो। और अगर 10th और 12th के बच्चों ने वो प्लान नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहली वीडियो वही है। 1 से 30 अप्रैल सारे सब्जेक्ट्स, मैथ्स रेगुलर करोगे, साथ में कौन सा डिफिकल्ट सब्जेक्ट लोगे, कितने घंटे कौन से सब्जेक्ट को देने हैं, प्लस रिवीजन साथ में करना और सैम्पल पेपर किस समय पे करना है। एवरीथिंग आई हैव टोल्ड यू इन दैट वीडियो, सो गो एंड वॉच दैट वीडियो। इस वीडियो में फिर हम क्या बात करने वाले हैं, सब कुछ तो दीदी ने 1 से 30 अप्रैल में बता दिया था। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाली हूँ कि 1 अप्रैल अभी आया नहीं है। अभी जो ये बाकी दिन तुम्हारे पास बचे, या सपोज कर लो कोई भी 7 डेज आप अपने इमेजिन कर लो, 1 वीक इंपॉर्टेंस में तुम्हें इस वीडियो में बताने वाली हूँ। चाहे वो अब ये मार्च का आखिरी का वीक हो या कभी आप वैसे कोई एक 1 वीक लो, तो 1 वीक को कैसे आप फुल ऑन यूटिलाइज करोगे। बिकॉज मुझे पता है इस समय पे सभी बच्चों के मन में होगा होली आने वाली है, पढ़ाई का माहौल नहीं होता है, घर में तैयारियां चल रही हैं, या गुजिया बन रही हैं, या कलर आ रहे हैं, या डिसाइड हो रहा है कौन से वाले कपड़े पहनोगे होली पार्टी के अंदर। ये सब चीज़ें सबके यहाँ पे शुरू हो जाती है और हर एक बच्चा ना करते भी बोर्ड एग्जाम होते हुए भी कई बार होली खेल लेते हैं। और मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारे होली खेलने से। मेरे को ये है कि जब होली खेल के तुम एक दिन सोओगे, अगले दिन तक वो गुलाल का नशा तुम्हें चढ़ा हुआ होगा, उससे अगले दिन तक थकान नहीं उतरेगी। तो वो 3 दिन जो तुम्हारे वेस्ट होंगे, प्लस ये जो अभी जो 4 दिन तुम्हारे वेस्ट होंगे प्लानिंग्स के अंदर, तो भैया पूरे के पूरे 10 दिन की वेस्टेज, और ये हमने नहीं होने देनी है। तो मैं तुम्हें ये बता रही हूँ, क्या मिलेगा आपको ये सब करके? कुछ नहीं। बट जो अगर तुमने ये इन 10 दिनों को यूटिलाइज कर लिया और आगे अप्रैल के महीने को यूटिलाइज कर लिया, वो तुम्हें पता चलेगा। मेरे को अगर कभी मैं टाइम वेस्ट करती हूँ तो मेरे को ये याद आ जाता है कि भाई जब मैं अपने कमेंट सेक्शन पढ़ती हूँ और जब बच्चे मुझे बताते हैं कि दीदी आपने जो रिवीजन बैचेस में क्वेश्चन कराए थे वो हमारे एग्जाम में आए थे, तो मैं सोचती हूँ यार इससे अच्छा मैंने कोई रिविजन बैच बना दिया होता। जब मैं देखती हूँ कि यार मैंने ग्रामर पोर्शन इंग्लिश का कंप्लीट नहीं करा था, अगर मैंने करा दिया होता और उस पर मैं तुम्हारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, दीदी थैंक यू सो मच, इससे हमारी बहुत हेल्प हुई, तो मुझे पता चलता है कि यार भाई मुझे काम करना है। जब मैं देखती हूँ कि मैंने सोशियोलॉजी का चैप्टर प्रॉमिस करा और अभी तक मैंने नहीं पढ़ाया है, और जब मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ तो ये सोचती हूँ यार इससे अच्छा इसके नोट्स बनाऊं क्योंकि मुझे बच्चों को ये प्रोवाइड करना है। तो तुम लोगों को भी यही सोचना है। अब जिस दिन तुम्हारा एग्जाम आएगा ना, मैंने आपको बोला था आई वांट टू चेंज माय स्टूडियो, आई वांट टू चेंज माय रूम, तो मैंने डिसाइड कर लिया है। मुझे तुम लोगों के कमेंट, जैसे मुझे तुम्हारे कमेंट्स पढ़ के इतनी खुशी होती है, दीदी आपने जो बताया हमारे एग्जाम में आया, दीदी आपने जो ये चैप्टर कराया हमें समझ में आ गया, दीदी आपने जो ये स्ट्रैटेजी बताई इसके हिसाब से नवंबर स्ट्रैटेजी के हिसाब से हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया, दीदी आपने जो नाइट स्टडी का टाइम टेबल बताया उसकी वजह से हम बहुत अच्छे से पढ़ पा रहे हैं, नवंबर स्ट्रैटेजी की वजह से कितने बच्चों का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। तो जब ये कमेंट्स पढ़ती हूँ तो मुझे जोश आता है कि हाँ भैया जल्दी से बाकी बच्चों की भी हेल्प करो। और तुम लोगों को भी अब यही करना है कि दीदी को जब तुम्हारा एग्जाम हो जाएगा ना, मुझे कमेंट्स पढ़ने हैं, ये ऐसी तैयारी करनी है कि एग्जाम देकर आओगे तो मुझे कमेंट करके बताओगे दीदी भाई 95% लाएगा, दीदी आपकी बहन 99% लेकर आएगी, मेरा एग्जाम बहुत अच्छा हुआ है। एक एक बच्चे को बता रही हूँ मैं, हर एक शहर का न्यूज़पेपर लेकर आऊँगी, तुम्हारी फ़ोटो निकालूंगी और अपने पूरा वॉलपेपर में तुम्हारी फ़ोटो उसका बनाऊंगी। सो इफ़ यू वॉन्ट टू बी द टॉपर ऑफ दिस ईयर एंड यू वॉन्ट टू बी ऑन माई वॉल ऑफ फेम जो मैं अपने स्टूडियो में क्रिएट करने वाली हूँ, तो मेहनत करो, बस मेहनत करो। और ये जो 7 दिन है इसमें उससे डबल मेहनत कर लेना। अप्रैल में तो करनी ही है। अब ये कितने दिन बचे गिन लो अपनी उंगलियों के ऊपर। ये आज या 26 मार्च, ये जो 4-5 दिन भी है इनको वेस्ट नहीं करना है। मैं ये कहना चाह रही हूँ तुम्हारे को, कहीं तुमने 26 से लेके 30 मार्च तक तो वेस्ट ही कर दिया, 31 मार्च तक होली है, ये है वो है, नहीं। तुम्हें उसकी प्लानिंग करनी है कि भैया पेपर दे के आऊँगा तो दीदी को बताऊँगा 100 नंबर मेरे आ जाएंगे, पेपर दे के आऊँगा तो दीदी को मैसेज करूँगी दीदी पेपर में पेन से आग लगा दी है मैंने, आप टेंशन मत लो। दीदी मेरा न्यूज़पेपर, मैं अपना शहर बता रहा हूँ, इस शहर का न्यूज़पेपर खरीद लेना, एक एक शहर का न्यूज़पेपर खरीदूंगी तुम्हारी टॉपर पिक्चर्स निकालने के लिए। तो रेडी हो जाओ, एक भी दिन वेस्ट नहीं करना है। जिस दिन वेस्ट करोगे ना दिन, तो ये सोच लेना कि तुम्हारी दीदी खुश नहीं होने वाली है, ठीक है? बिल्कुल तरीके से पढ़ लो। नो होली, होली मैंने तुम्हें बता दिया कैसे खेलेंगे। ये मार्कर्स, कलर्ड पेन्स है, ये सारे पेन्स है, ये देखो कितने सारे कलर्स हैं। यहाँ खेलेंगे हम होली अलग अलग कलर्स से, सिर्फ और सिर्फ तुम अपनी कॉपी में खेलोगे, मैं यहाँ बोर्ड पे खेलूंगी और तुम्हारे नोट्स रजिस्टर के अंदर। डन।
उसके बाद जब तुम्हारी हॉल ऑफ फेम बनेगी ना, वॉल ऑफ फेम बनेगी जिसमें तुम्हारे नंबर लिखे होंगे, तब वो हैप्पीनेस आएगी तुम्हारे चेहरे पे, तब देखना तुम। और ये 6 दिन डिसाइड कर लेते हैं अब तुम क्या करने वाले हो, बिकॉज आधे से ज़्यादा बच्चों को क्लियर आइडिया ही नहीं होता है। तो व्हाट यू विल डू इन दीज 7 days, लेट अस डिस्कस। तो सबसे पहले बता रही हूँ, आपका कोई भी जो सब्जेक्ट है 1 अप्रैल से 30 अप्रैल का तो प्लान रेडी हो गया कि शुरू के 4 दिन में बायो करेंगे, फिर हिस्ट्री करेंगे, डिसाइडेड है। बट अब जो ये 6 दिन है, यहाँ आता है सबसे बड़ा कंफ्यूजन कि यार 1 अप्रैल से तो नया प्लान फॉलो करना है, अभी क्या फॉलो करें। तो अभी आप वो चीज़ें उठाओ जो कंप्लीटेड नहीं है। सबसे अच्छी बात बता रही हूँ, मैथ्स उठा लो, क्लास 10th के बच्चों, PCM के बच्चों मैथ्स उठा लो, कॉमर्स विद मैथ्स के बच्चों मैथ्स उठा लो, और मैथ्स को जितना कवर कर सकते हो मोस्ट डिफ़िकल्ट चैप्टर्स इसके ले लो, एंड एक एक एग्जाम्पल कर लो NCERT का, और एक एक क्वेश्चन कर लो अपनी एग्जाम्पलर्स का, जिससे कि आप फुली प्रिपेयर हो जाओ। मैथ्स अगर आती है तो कोई और डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट ले लो। साइंस के बच्चे कह रही हूँ, साइंस के बच्चों मोस्ट डिफ़िकल्ट चैप्टर ले लो, जो तुम्हारे लिए सबसे मोस्ट डिफ़िकल्ट चैप्टर हो कि भैया 1 अप्रैल से तो मैंने रिवीजन मोड पे ऑन होना है। पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स, माय हिस्ट्री क्लास 12 ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स, किंग्स एंड क्रॉनिकल्स ले लो, फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ले लो। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, मोस्ट डिफ़िकल्ट चैप्टर जिसे देख के लगता है भाई नहीं आता है, उसको इन 6 दिनों के लिए पकड़ लो और सोचो कि भैया इसे कंप्लीट करूँगा। टोटल मान लो तुम्हारे कितने चैप्टर्स आने हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। अभी भी काफ़ी बच्चे होंगे जिनको काफ़ी चैप्टर्स में ऐसा लगता होगा कि ये मुझे नहीं आता है, तो वो चैप्टर उठा लो। कमेंट करो मुझे कौन सा चैप्टर तुम्हें डिफ़िकल्ट लगता है। बायो का कोई चैप्टर होगा आपका, फिजिक्स का मैग्नेटिक इफेक्ट वाला जो चैप्टर है आपका। इतने चैप्टर्स ऐसे हैं जो बच्चों को आखिरी मोमेंट तक ऐसे लगते हैं कि यार ये कच्चा और पक्का है, ये मुझे नहीं आता है। ह्यूमैनिटी स्टूडेंट, कॉमर्स स्टूडेंट्स, भाई साहब नेशनल इनकम उठा लो, ये 4 दिन नेशनल इनकम को पटक देना धोके। ऐसे आपको अपनी प्लानिंग करनी है कि ये 7 days बिल्कुल ही जी जान लगा के पढ़ना है, अपना स्ट्रक्चर बना लेना है। ज़्यादा सब्जेक्ट नहीं लेने हैं, 2 सब्जेक्ट ले लो बस, 2 सब्जेक्ट, और उसके कितने 4 डिफ़िकल्ट जो सब्जेक्ट से 4 डिफ़िकल्ट इसके चैप्टर फाइनल कर लो कि ये 4 चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा। अगर तुमने 4 डिफ़िकल्ट चैप्टर 7 दिन के अंदर कंप्लीट कर दिए तो आगे का महीना बहुत स्विफ्टली तुम्हारा निकल जाएगा। रिवीजन के अंदर ना डर लगेगा, ना ही कोई और प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। तो समझ गए मेरी बात को। ये जो 7 दिन हैं इन्हें ऐसे यूटिलाइज़ करना है तुम्हें कि तुम्हें ऐसा लगे कि भाई मैंने ये 7 दिनों में इतना कुछ कवर कर लिया है कि 1 से 30 अप्रैल में मैंने बस रिवीजन करना है और मैंने सैम्पल पेपर्स करने हैं। एक भी दिन वेस्ट नहीं करोगे, 1 घंटा भी वेस्ट नहीं करोगे। ऐसे पढ़ना है, दुनिया में कुछ भी नहीं है, बस मैं हूँ, मेरी पढ़ाई है, मम्मी पापा हैं और खाना है बस, और वॉशरूम तो ऑब्वियसली जाओगे ही। बस ये अपना जोन बना लो, ये 7 दिन भी और अगले 30 दिन भी इसी जोन में रहना है। उसके बाद पिंजरा खुला है, जहाँ मर्जी उड़ जाना। समझ रहे हो? अभी ये 7 दिन बिल्कुल ये नहीं है कि खाली बैठ गए हो। बता दिया है मैंने। मैं 10th के बच्चों को बता देती हूँ आपको क्या पढ़ोगे तो फ़ायदा होगा। अगर तुम लोग मैथ्स ले लो एंड मैथ्स का मोस्ट डिफ़िकल्ट चैप्टर्स ले लो एंड उनको किल करने की कोशिश करो। और आप ले सकते हो अपना बायो ले सकते हो या फिर फिज़िक्स ले सकते हो और इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना शुरू करो। मेरे रिविजन बैच का प्लेलिस्ट मैं डाल दूँगी नीचे। क्लास 10 साइंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्री बोर्ड्स में डायरेक्ट वही क्वेश्चन आए हैं वो करो आप लोग। 12th के बच्चों को मैं बताऊँ, अगर कॉमर्स के बच्चों को मैं बताऊं तो क्या करना है तुम्हारे को। कॉमर्स के स्टूडेंट कर सकते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नेशनल इनकम, और नेशनल इनकम नहीं करना तो इंडियन इकोनॉमिक बुक पता है तुम्हें। इंडियन इकोनॉमी का सबसे मेजर पोर्शन आता है 4 चैप्टर के अंदर से। इंडियन इकोनॉमी ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियन इकोनॉमी 1950 to 1991, LPG वाला चैप्टर जो है आपका, और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ये जो 4 चैप्टर हैं, पॉवर्टी, ठीक है, ये जो 4 से 5 चैप्टर हैं इन्हीं में से पूरी इंडियन इकोनॉमी का पेपर आता है। तो इन्हें कंप्लीट करो, इन्हें फुल कंप्लीट कर लो कि भैया इंडियन इकोनॉमी का मेजर पोर्शन कंप्लीट हो गया। बचा क्या है, रूरल डेवलपमेंट एंड वो चैप्टर्स, तो वेटेज ही इतनी कम है, वो तो कंप्लीट हो जाएगा। कॉमर्स के स्टूडेंट को बता दिया, ई को पकड़ लो। ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स को बता रही हूँ पॉलिटिकल पकड़ लो। आज ये 6 दिन के अंदर पॉलिटिकल की जो बुक 1 है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, उसको फुल ऑन कंप्लीट कर देना है। कोल्ड वॉर से लेकर आपका जो लास्ट चैप्टर है ग्लोबलाइजेशन, वहाँ तक का रिवीजन प्लस ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस मैप बेस्ड क्वेश्चन प्लस कार्टून बेस्ड क्वेश्चन मैं वीडियो डाल दूंगी, तुम्हारा कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो इन 7 के 7 डेज़ को आप लोगों को यू हैव टू यूटिलाइज देम लाइक हेल। तो ये मैंने बता दिया है 10th के बच्चों को क्या करना है,
ट्वेल्थ के बच्चों को क्या करना है, ट्वेल्थ के ह्यूमैनिटीज़ के बच्चों को क्या करना है, और अब बता देती हूँ ट्वेल्थ के साइंस के बच्चे क्या करने वाले हैं। तो ट्वेल्थ के साइंस के बच्चे क्या करेंगे, वेट, ये हो गए प्यारे प्यारे 10th वाले। तो 10th वालों को क्या करना है, या तो आप मैथ्स कर लो या आप साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लो, वीडियो का लिंक गिवन है। इंडियन इकोनॉमी करेंगे 12th कॉमर्स स्टूडेंट्स, ह्यूमैनिटी स्टूडेंट बुक 1 करेंगे अपनी पॉलिटिकल साइंस की। और जो साइंस के बच्चे हैं, आप लोग अपनी साइंस तो रोज़ कर ही रहे हो, साथ में आप इंग्लिश कंप्लीट करने की कोशिश करो। विस्ताज बुक ले लो या फिर फ्लेमिंगो बुक ले लो, और जितने भी चैप्टर्स हैं इनके दोनों बुक के चैप्टर्स एक साथ भी इकट्ठे कंप्लीट हो सकते हैं विद इन 5 days। वीडियो तुम सबने देखी, दीदी कराएगी 5 दिन में इंग्लिश का सिलेबस कंप्लीट। सो विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम। नाउ आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम बाकी बातें डिस्कस करेंगे आपकी आगे अप्रैल के प्लान को लेकर। तो 7 दिन ऐसे तैयारी करनी है कि तुम्हारे फेस पे स्माइल आए और मेरी वॉल पे तुम्हारी फोटो आए। सो बाय बाय, टेक केयर एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।